वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग क्लॉक्स का जो दूसरा लेक्चर है बेटा वो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जो कम्प्लीटली किसके ऊपर बेस्ड था, मिरर इमेज के ऊपर बेस्ड था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वाटर इमेज के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है और उसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप पढ़ते पढ़ते आपको बेटा एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन अराइज होएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। उस पूरे के पूरे कंफ्यूजन को मैं कंप्लीटली आज रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप प्यार से पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और जहां पे भी कंफ्यूजन अराइज हो आप डेफिनेटली इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे हम लेटर पार्ट में भी उस चीज़ को क्या कर सकें बेटा, डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई भी बेटा एक ऑब्जेक्ट है। अगर उस ऑब्जेक्ट का शेप कुछ इस तरह से है और इसका मुझे वाटर इमेज बनाना है। वाटर इमेज मतलब एक तरह से हम दूसरी लैंग्वेज में बेटा क्या बोल सकते हैं, वाटर इमेज इज नथिंग बट मेरा एक तरह से मिरर इमेज है, बट वो मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल मिरर मैंने लगा दिया। तो चाहे आप मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाइए चाहे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगाइए। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो ये बोलते हैं कि भाई देखो, जो आपका अपर पार्ट है वो नीचे लोअर पार्ट में बन जाएगा, मतलब कुछ ऐसे बन जाएगा। और आपका जो लोअर पार्ट है वो क्या बन जाएगा, नीचे की तरफ बनेगा। मतलब यहां से लोअर पार्ट एक तरह से क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, तो ये चीज बेटा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, हमारा वाटर इमेज बन जाएगा। इसी चीज को मैं मिरर इमेज भी बोल सकता हूँ। मिरर इमेज क्या कहता है, जो पास में उसको पास बनाएगा, जो दूर में है उसको दूर बनाएगा। तो आप जिस तरह से समझना चाहते हैं आप समझ लीजिए, बट इतना सा याद रखिए, वाटर इमेज क्या करता है बेटा, जो ऊपर का पोर्शन है उसको नीचे बना देगा, जो नीचे का पोर्शन है उसको ऊपर बना देगा, और लेफ्ट और राइट को चेंज नहीं करेगा। क्या बेटा, लेफ्ट और राइट को चेंज नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पे ये मैंने एक वॉच बनाया है और इसका मैंने वाटर इमेज बना दिया है। तो ये वाटर इमेज करेगा क्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बेटा हमारा हैंड है, किस पे है बेटा, वन पे है। तो अब ये देखो बेटा, अगर देखो तो ये ऊपर पार्ट बना तो ये नीचे बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा वो हैंड मेरा यहाँ पे क्या दिखेगा बेटा, वन में दिखेगा। और अगर इसको मैं वॉच से कंपेयर करूँ तो एक्चुअली हमारा ये कौन सा नंबर होता है बेटा, 5 है, क्योंकि ये नंबर हमारा एक तरह से कितना है, 12 है, और ये नंबर हमारा यहाँ से कितना है बेटा, 6 है। लेकिन जब हम इसको मिरर इमेज में देखेंगे, सॉरी इसको जब मैं वाटर इमेज में देखेंगे, तो ये जितना हमारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये हाफ वाला, ये पहले बनेगा। तो देखो मैंने उसी चीज को ऐसे लिखा है 6, और बेटा जो राइट साइड है वो क्या रहेगा, राइट साइड रहेगा, और जो लेफ्ट साइड है वो क्या रहेगा बेटा, लेफ्ट साइड रहेगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है पहले और वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसी वजह से बेटा यहाँ पे थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब मैं जैसे यहाँ पे दूसरा पार्ट बताऊं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई नंबर बेटा 2 पे रहेगा, तो आप मुझे ये बताओ, ये बेटा इस सेक्शन से दूर है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, समझ भी जाएंगे। इस वजह से मैंने बोला बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये किस पे है बेटा, 4 पे है। इसी तरह जो नंबर मेरा, जो हैंड मेरा 3 पे रहेगा, वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, 3 पे रहेगा। जो हैंड मेरा बेटा 4 रहेगा वो किस पे रहेगा, देखो 4 पे तो रहेगा, बट वॉच इसे कंपेयर करेंगे तो किस पे हो जाएगा बेटा, 2 पे हो जाएगा। जो नंबर बेटा मेरा एक तरह से 5 पे है, वो यहाँ पे 5 पे तो है, बट वॉच इसे कंपेरिजन करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हैं, जैसे लेट्स एक एग्जांपल, अगर बेटा मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, 7। अब देखो ये क्या है बेटा, मेरा एक तरह से वाटर इमेज के पास में है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 7 बन जाएगा। मुझे लगता है अब हैंड को आप रिप्रेजेंट करना बेटा एक तरह से क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बेटा मैंने वॉच में इतना समझाया। अब हम क्या करते हैं, अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एकदम पेशेंसली मैं जितनी भी चीज़ें बोलूँगा उसको बहुत अच्छे से सुनना है, ऑब्जर्व करना है, ट्रस्ट करिए। जो भी कंफ्यूजन इसमें राइज होता है मैं सारे के सारे आज शॉर्ट आउट करने का मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगा। जैसे यहाँ पे टाइम क्या दिया बेटा, 8:20 दिया है। अब इसका मुझे क्या बनाना है बेटा, इसका मुझे बनाना है एक तरह से वाटर इमेज बनाना है। तो आप सबसे पहले समझिए, ये जो बेटा ये जो पोर्शन है ये पास में है, तो मतलब पास में मैंने बनाया। अच्छा ये हमारा क्या है बेटा, एक तरह से हमारा मिनट हैंड है, और ये हमारा क्या है बेटा, आर हैंड है। 8:20 तभी होएगा, 8:20 कब होएगा बेटा, जब वो 8 से ऊपर और 9 से क्या हो बेटा, नीचे। लेकिन जो मिनट हैंड है वो तो 4 पे रहेगा, तो क्या मुझे बताओ वो एग्जैक्ट यहाँ पे 4 पे रहेगा। और इस चीज को बेटा मैं 2 मान सकता हूँ क्या,
कि अगर भाई वॉच से कंपेयर किया तो ये 12 है, ये 1 है और ये क्या है बेटा 2 है। अब नाउ लुकआउट बेटा, आर एंड को आप कहाँ प्लेस करोगे? आर एंड देखो बेटा, आर एन क्या है, वो 6 से बेटा एक तरह से क्या है, थोड़ा कितने प्लेस पे दूर है, एक प्लेस दो प्लेस, मतलब 8 से थोड़ा सा ऊपर और 9 से नीचे। तो क्या मुझे बताओ बेटा, ये आर एंड यहाँ पे रहेगा क्या, थोड़ा सा मतलब क्या है 8 से नीचे। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो ये बेटा मेरा ये क्या है 3 है, इधर ये क्या हो जाएगा 9 है, और इधर क्या हो जाएगा बेटा ये 10 है क्या। तो मतलब मेरा जो आर एंड है वो 9 और 10 के बीच में है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा जो वाटर इमेज में मेरा बेटा जो टाइम है, वाटर में जो टाइम है, क्या आप वो मुझे बता सकते हो? अगर कोई आर एंड 9 और 10 के बीच में है तो उसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं पहले लिखूंगा भाई वो 9 है। क्या ये चीज क्लियर है? और बेटा मिनट हैंड किस पे है बेटा, आपका 2 पे है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बेटा हमारा उस समय टाइम कितना हो रहा है बेटा, 9:10 हो रहा है। अब जितने भी बच्चे बेटा वीडियो देख रहे होंगे, कभी भी पहले कॉन्सेप्ट सीखा होगा, उनके दिमाग में चल रहा होगा यार 10:10 ऐसे कैसे बनेगा, क्योंकि बेटा 10 का मतलब क्या हुआ कि 9 से जस्ट ऊपर मेरा आर एंड होना चाहिए। ये तो जस्ट एकदम कहाँ पे पहुंच चुका है बेटा, 8, मतलब 10 के पास में पहुंच चुका है। तो सर शायद ये चीज गलत है या सही है? बेटा एक्चुअली में देखा जाए तो जो मेरा वाटर इमेज है, एग्जैक्ट टाइम बता पाना बेटा डिफिकल्ट है, और इसी वजह से क्वेश्चन क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन एराइज होता है। मैं वो चीज आपको धीरे धीरे करके मैं क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप उस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि मेरा ये एक्चुअल टाइम कितना था, एक्चुअल टाइम था मैं 8:20। अब जिन्होंने बेटा मेरा कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा होगा, मतलब क्लास 1 पढ़ा होगा मिरर इमेज का, मैंने वहां पे ये बताया था, वहां पे मिरर इमेज और एक्चुअल टाइम था। अब यहाँ पे वाटर इमेज और एक्चुअल टाइम को मैं ऐड कर दूं तो मेरा जो टोटल टाइम है वो कितना हो रहा है बेटा, 17, कितना हो रहा है बेटा, 30 हो रहा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जो आपको कंफ्यूजन है मैं ये सब समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आप क्या करिए, पेशेंस रखिए। पहले हम एक बार क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तब तक बेटा प्रॉब्लम आपको ये एराइज रहेगी। अब यहाँ पे क्या बेटा 7:25 है, 7:25 का मतलब क्या हुआ, अब तो ये समझ जाएगा बेटा, ये यहाँ पे रहेगा, ये हमारा क्या है बेटा मिनट हैंड है, तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, मिनट हैंड हो गया। अगर मैं इसको बेटा यहाँ पे 12 ले लूँ और यहाँ पे क्या ले लूँ बेटा, 1 ले लूँ। अब मुझे बेटा इस 7 और 8 को प्लेस करना है। देखो तो ये कैसे प्लेस करोगे, 6 और 7 8 के बीच में है, तो मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ये पास में अभी ये वाला पोर्शन पहले बनता है, तो मैं बोलूंगा देखो एक स्पेस और दो स्पेस, ये कहीं ना कहीं बेटा किसके क्लोज रहेगा, ये थोड़ा सा क्लोज रहेगा बेटा, 7 के क्लोज रहेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये बेटा 9 है, ये कितना है 10 है, और ये कितना है 11 है। और अगर मैं फिर ध्यान से देखूं तो मेरा बेटा जो आंसर है वो 10 और 11 के बीच में है। क्या है, 10 और 11 के बीच में है। तो मैं जब भी कोई आर एंड बेटा किसके बीच में रहता है बेटा, 10 और 11 के बीच में, तो मैं सबसे पहले क्या पढ़ता हूँ भाई, उसको पढ़ता हूँ यार 10 और 11 के बीच में, तो आर एंड कितना हुआ 10, और ये किस पे है बेटा 1 पे। तो मेरा यहाँ पे जो टाइम हो गया, क्या वो 10:05 हो गया क्या? क्या ये चीज सबको क्लियर है? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बेटा जो मेरा वाटर में टाइम है वो कितना है, 10:05 है। एक्चुअल टाइम कितना दिया था बेटा, वो दिया था 7:25 दिया था। और जब मैं इस चीज को बेटा ऐड कर लूं तो ये मेरा टोटल टाइम कितना हो रहा है बेटा, 17:30 हो रहा है। मैं डिस्कस करूंगा कि ये 17:30 में क्यों लिख रहा हूं, और हर एक चीज का बेटा इंपॉर्टेंस है, उस चीज को आप यहाँ पे क्या करिए, क्लियर करिए। एक और एकदम एग्जाम में बना के देखते हैं। देखो बेटा 10:40 है, 10:40 का मतलब ये क्या है बेटा, आर एंड है, और ये क्या है, मिनट हैंड है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब मेरा ये किस पे रहेगा बेटा, 8 पे रहेगा। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब ये हो गया मिनट हैंड। अब देखो ये मेरा किसके बीच में बेटा, 10 और 11 के बीच में। तो देखो अभी किसके बीच में, 11 से, मतलब थोड़ा सा 11 के पास में रहेगा। तो क्या मुझे ये बता सकते हो, अगर मैं बेटा यहाँ पे बनाऊं, देखो एक स्पेस है, थोड़ा सा 11 के पास में है, तो क्या ये चीज बेटा मेरा ये जो क्या बोलते हैं आपका जो आर हैंड है यहाँ रहेगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं वहां से, तो 6 है, ये क्या है बेटा 7 है, और ये क्या है बेटा 8 है। अब मुझे यहाँ पे बताओ टाइम कितना हो रहा है। तो हर बच्चा बोलेगा सर देखो ये जो 7 है, यहाँ पे मेरा टाइम कितना होगा, वो होगा सर 7, क्योंकि ये 8 पे है, 8 मतलब नहीं बेटा ये 9 है, और ये क्या है सर, ये 10 है। इसका मतलब क्या हो गया सर, 7:50 हो गया। कहाँ पे हो गया बेटा, ये मेरा हो गया वाटर में, मेरा टाइम हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? और अच्छा मुझे बताओ बेटा, एक्चुअल टाइम आपने एग्जाम में कितना दे रखा है? तो बोलेंगे सर यहाँ पे दे रखा है 10:40,
और अगर मैं इसको ऐड किया तो टोटल टाइम मेरा कितना हो रहा है सर 17 आवर्स 90 मिनट। अब बच्चा कंफ्यूज, सर इसके पहले तो क्या आ रहा था 1730 आ रहा था, अब इसके पहले क्या, अब क्या आ रहा है 1790 आ रहा है। तो हम इस चीज को कैसे करेंगे, तो यहीं से बेटा प्रॉब्लम की जड़ स्टार्ट होती है, क्योंकि ये बेटा क्या है 1790 है। अब मुझे बताओ क्या इसके दो हिस्से बेटा 60 और 30 मिनट कर सकते हैं क्या? अगर 60 और 30 मिनट कर सकते हैं तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 1 आवर में। तो मैं इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं बेटा 18 और क्या लिख सकता हूं बेटा 30। तो जिन बच्चों ने कभी पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा ये भी वैल्यूज कहीं पे आती है। क्या होएगा मैं सब बताऊंगा। मैं तो बेटा आंसर बताया कि मेरा आंसर क्या है बेटा 750 हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? सेम चीज बेटा अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे टाइम कितना है 650 है। 650 का मतलब अगर मैं यहां पे फिर बनाऊं तो बेटा ये किस पे रहेगा, देखो ये 10 पे है, तो मैं इसको कहां पे बना सकता हूं, सीधे सीधे बेटा जो मेरा मिनट हैंड है वो यहां पे रहेगा। आर एंड कहाँ रहेगा, देखो बेटा एकदम ये एकदम किसके पास रहेगा बेटा, क्या वो 7 के पास में रहेगा क्या? अब मुझे बताओ ये नंबर 11 है और ये नंबर कितना है बेटा 12 है। तो क्या मैं ये आंसर यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बेटा जो मेरा वाटर में जो टाइम है वो क्या है 1140 है? क्या ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर बेटा ये चीज क्लियर है तो मैं क्या करते आ रहा हूं, मैं एक्चुअल टाइम भी बेटा यहां पे लिख दे रहा हूं, और एक्चुअल टाइम कितना है बेटा 650 है, और फिर मैं ऐड करूंगा तो बेटा यहां पे जो टोटल टाइम मेरा निकल के आएगा वो आएगा बेटा 1790। या इसी चीज को मैं अभी पीछे करके आया हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा 1830 लिख सकता हूं। क्या ये चीज सबको अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या आप मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी बच्चे बेटा अपने साथ जुड़े हैं जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, आप मुझे ये क्लियर करके बोलिए क्या बेटा आपको जो मैंने एग्जैक्ट करके दिखाया क्या वो चीजें आपको क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं? तो अब क्या होता है, अब देखो अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कुछ टीचर ये बोलते हैं, देखो आपके पास दो केसेस बन रहे हैं। दो केसेस क्या बन रहे हैं बेटा, यहां पे हमने एग्जैक्ट टाइम बनाया, यहां पे हमारे पास कितने बन रहे हैं बेटा 1730। तो कुछ लोग क्या करते हैं बेटा 1730 से क्या करते हैं दिए हुए टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ हो सकता है ये चीज बच्चों को ना समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या बना, इस चीज को समझो। शॉर्टकट में जब देख रहा हूं तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो बेटा 1730 आ रही है। अगर मैं वाटर इमेज के टाइम को और एक्चुअल टाइम को ऐड करूं तो एक जगह मेरे को क्या मिल रहा है बेटा 1730 मिल रहा है, और एक जगह मुझे क्या मिल रहा है बेटा 1790 मिल रहा है। अगर दो वाटर इमेज और एक्चुअल टाइम को ऐड करूं तो या तो 1730 मिल रहा है या तो क्या मिल रहा है 1790 मिल रहा है। अब 1790 को भी क्या बोलते हैं बेटा 1790 को बोलते हैं 1830। तो अब बच्चे क्या करते हैं, होता क्या है कि हम अगर इस तरह से क्वेश्चन में थोड़े से कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करें या थोड़ा यहाँ पे और सोचें, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटा जो वाटर टाइम है और जो बेटा एक्चुअल टाइम है वो या तो बेटा 1790 है, या तो क्या है बेटा 1830 है, या तो बेटा एक और मिल रहा था 1730 है। तो होता क्या है कि अगर मुझे वाटर टाइम निकालना है तो मैं वाटर टाइम में क्या कर सकता हूं, ये जितने भी ये तीनों टाइम है ये मेरे को नहीं, अब मुझे डिपेंड करता है कि 1790 लूं 1830 लूं या मैं क्या लूं बेटा 1730 लूं, और उसमें से मैं एक्चुअल टाइम को क्या कर दूं बेटा सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये मेरा क्या बनता है बेटा कॉन्सेप्ट बनता है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि मार्केट में लोग या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कोई 1830 बता रहा है, 1830 से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 1790 से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। कुछ टीचर बोलते हैं 1730 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम किसको माने और किसको ना माने, ये सब कुछ डिपेंड करेगा बेटा आपके क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बता दूं, देखो ये 17 बेटा 90 आया कहां से, ध्यान से देखना। 1730 कब आया, मैं जो चीज ऑब्जर्वेशन के लिए बोल रहा हूं वो चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। जब बेटा हमारा जो मिनट का टाइम है वो कितना है बेटा 20 मिनट से, मतलब 30 से कम है। देखो यहाँ पे कितना है बेटा 25, किससे कम है बेटा 30 से कम है। जब मैं और आगे बढ़ा
तो ये कितना है बेटा 40, जो कि किससे अब 30 से ज्यादा है, और 30 से जैसे ज्यादा हुआ हमारा टाइम बेटा आ गया 1719, या क्या आ गया बेटा 1830 आ गया। तो इसीलिए मैंने बोला था ये जो टॉपिक है थोड़े से बेटा होंगे कंफ्यूज होंगे। अब बोलेगा कि सर देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं कि सर आपने टाइम क्या दे रखा है, आपने टाइम दे रखा है 10:25, तो अगर मैं 1730 से मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया, आपकी बात मैंने माना, तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा बेटा 705 आ गया। अब क्या हुआ सर, ये तो ऑप्शन मार्क करके मैं चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं आपकी लॉजिक से फिर गया, क्या हुआ 1730 से मैंने जब इस चीज को सबट्रैक्ट किया फिर से उसी क्वेश्चन को 1025 को, तो आंसर यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आंसर आया 705 सर, जो कि आंसर में है नहीं। अब मैं क्या करूं, अब बेटा यही पूरा का पूरा क्या है, कंफ्यूजन है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बेटा, अगर आप इसी चीज को ऐसे सबट्रैक्ट कर देते बेटा 1830, और 1830 से मैं क्या सबट्रैक्ट करता 1025, तो क्या मेरा आंसर ये बताओ 0805 आया कि नहीं आया, और आंसर मेरा क्या हो गया बेटा, डी हो गया। क्या अब थोड़ा सा और चीज समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करेगा बेटा कि मैं 1730 से सबट्रैक्ट करूं या 1830 से सबट्रैक्ट करूं। देखो आपके पास बेटा दो टाइम आएंगे, एक तो बेटा एक ही आएगा, एक ही आएगा। अगर मान लेते हैं आप 1730 से बेटा सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम में जाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, +1 आवर कर देना है। क्या कर देंगे बेटा, +1 आवर कर देंगे। और अगर आपने 1830 से सबट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर देखो वो ऑप्शन में करने के बाद वो नहीं है, तो आप बेटा पीछे चले जाना 1 आवर। बस इतनी सी चीज बेटा आप अपने माइंड में रख लोगे, तो कभी भी बेटा कंफ्यूजन एराइज नहीं होगा। और ऐसे क्यों होता है कि किसी आंसर में 85 आ रहा है, किसी आंसर में बेटा 7.5 आ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, मैं एक बार यहाँ पे बेटा डिस्कस करता हूँ। मुझे मालूम है ये वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा, और काफ़ी बच्चे इसको देखने के बाद सोचेंगे यार कि हम क्या कर रहे हैं। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान दीजिए। इतनी चीजें मैंने इसलिए डिस्कस की कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज करेगा, वो एक टीचर नहीं, 2 टीचर 3 टीचर से पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ जिससे भी पढ़ रहे हो कोई बात नहीं यार, अगर आप 1730 से बेटा सबट्रैक्ट कर रहे हो और आपको दूसरा टाइम में जाना है तो +1 आवर कर दो, अगर 1830 से सबट्रैक्ट कर रहे हो तो इस वाले टाइम में जाना है तो बेटा 1 आवर कम कर दो। दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन रहेगा, उस चीज को मार्क कर लेना। और ऐसे क्यों एराइज हुआ है, वो इस वजह से एराइज होता है बेटा। आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से इस चीज को समझना। कौन सा कलर ले लूं भाई, चलो व्हाइट ले लेता हूं। देखो होता क्या है बेटा कि ये जो मेरा आर है, ये आर एंड है, ध्यान से समझना। ये लोग क्या कहते हैं कि जो आर एंड है वो मिनट हैंड के कंपैरिजन में जो डेविएशन होता है बेटा वो बहुत कम होता है। मतलब वो जो चेंज करता है पोजीशन मिनट हैंड के कंपैरिजन में बेटा बहुत कम होता है। तो ये बोलते हैं इस आर एंड को 8 पे ही क्या कर दो बेटा, फिक्स कर दो। क्या कर दो बेटा, आर एंड को 8 पे ही क्या कर दो बेटा, फिक्स्ड कर दो। क्या कर दो, फिक्स कर दो। अब मुझे बताओ जब ये 8 पे फिक्स्ड रहेगा तो क्या मेरा जो आर एंड वो एग्जैक्ट बेटा इस वाले डायग्राम में 8 पे बनेगा? इस वाले डायग्राम में किसके बीच में बन रहा था बेटा, 9 और 8, मतलब 9 और 10 के बीच में बन रहा था। तो मैं आंसर ये बोल रहा था बेटा कि क्योंकि 9 और 10 के बीच में, तो आंसर मेरा कितना हुआ 9। हमारा आंसर कितना आया था बेटा, 10 आया था। लेकिन जब वो एग्जैक्ट 10 पे रहेगा तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, जो कि नथिंग बट बेटा अगेन मैंने बताया था +1730 में आंसर जो हमने यहाँ पे लॉजिक बनाई, जो बेटा ये आंसर आता है उसमें 1 आवर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर अभी भी नहीं क्लियर है, हो सकता है आप सबको बहुत लेंदी लगे, लेकिन मैं फिर से बेटा आपको क्या बता रहा हूं, आप इस चीज को समझो, मैं सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। देखो दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं, देखो आर एंड जो होता है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
आर एंड का डेविएशन कंपेयर टू मिनट हैंड के डेविएशन में बहुत कम होता है। तो ये जो हमारा बेटा आर एंड बोलते हैं भाई 7 पे ही फिक्स कर दो, क्योंकि टाइम आपका क्या है 7:25। तो इस 7 को क्या कर देना है बेटा, फिक्स कर देना है। अब अगर इस 7 को फिक्स करोगे तो मेरा जो टाइम होगा बेटा वो किस पे होएगा बेटा, 7 पे होएगा, मतलब 11 पे होगा। तो मेरा आंसर कितना हुआ बेटा 11:05। इस वजह से दोनों के टाइम में जो बेटा डिफरेंस रहेगा बेटा वो +1 आर का डिफरेंस रहेगा। ये चीज आपके दिमाग में क्या हो जानी चाहिए बेटा, सेट हो जानी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन में जो बच्चों के कंफ्यूजन अराइज होते हैं 1730 से सब्ट्रैक्ट करूं या 1830 से सब्ट्रैक्ट करूं, बेटा वाटर इमेज में आप आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करते हैं भाई, इतनी सी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आगे और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक एग्जामिनर क्या करता है, या जो टीचर्स, जो हम जैसे टीचर्स हैं जो पढ़ते हैं किसी से या किसी से पढ़ा पढ़ा के बेटा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, वो बेटा यही चीज़ है। अब जैसे देखो यहाँ पे टाइम कितना है बेटा 1850 है, तो डेफिनेटली ना 1730 चलेगा, और 1730 नहीं होगा तो 1830। अब 1830 का मतलब क्या हुआ बेटा, 1830 इज नथिंग बट आपके पास क्या हो गया वैल्यू, 1830 का मतलब हुआ बेटा 1790। अगर बेटा हमारा टाइम क्या है 30 से ऊपर है तो 1790 से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, ये कितना हुआ 1850। और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, अगर मैं बोलूंगा तो 17 में से 8 गया, कितना हो गया बेटा 9। आंसर मेरा कितना हो जाएगा 940 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास क्या हुआ, जैसे बेटा ये यहाँ पे क्या है बेटा 235 है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई देखो 1790 से क्या करेंगे, अभी हम 235 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आंसर यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ये तो बेटा हमारा 5 आ गया, 8 में से 3 गया, ये भी कितना हुआ 5, और ये कितना हो गया बेटा 17 में से 12 गया बेटा कितना 1555। और इस चीज को हम बोल सकते हैं बेटा 12 + 3 है, तो मेरा आंसर कितना हो गया बेटा 355। ये मेरा आंसर, अच्छा यहाँ पे है ही नहीं, क्या बात है, अच्छा ऑप्शन नहीं चेंज हुआ है, कोई बात नहीं। तो मेरा रियल टाइम बेटा यहाँ पे क्या है 355 है, क्योंकि 17 में से 2 गया तो कितना आ गया बेटा, डेफिनेटली 15 है। मुझे लगता है ऑप्शन यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है, तो आप एक नंबर को बेटा इसको ही बना लो, क्या है ये 355 है, ये आप आंसर क्या कर लेना, मार्क कर लेना। क्या ये चीज क्लियर हुई। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट डिस्कशन, मैंने जो जो बताया अगर उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद ये चीज़ें समझ में आएंगी। जो सबसे बड़ा डिस्कशन अब इस क्वेश्चन का है, देखो क्वेश्चन क्या है 1 और 2 के सिमिलर है। अब यहीं पे पूरी की पूरी बेटा स्टोरी जो बच्चों में या जो टीचर्स जो आपस में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है सर, 1730 से मैंने मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो सर मेरा आंसर कितना आया 705 आया। और आपने बुलाया था कि सर अगर आगे जाना है तो इसमें अगर आप +1 करेंगे तो वो कितना होएगा 805 आएगा। और ये तो सर 1830 से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 805 आ रहा है। अब मैं किस आंसर को मानूं, अब मैं किस आंसर को मानूं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी चीज का है। अब यहाँ पे बेटा डिपेंड करता है कि देखो एज ए टीचर के बारे में बात करूं तो कुछ लोग इस चीज को सही मान रहे हैं, कुछ लोग इस चीज को सही मान रहे हैं। देखो एक्चुअली में अगर आप इमेज बनाओगे तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, ये बनेगा। और अगर आप एजम्पशन बेस्ड में जाओगे कि डेविएशन को फिक्स कर दें तो आंसर मेरा ये बन जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा जैसे आप जिस एग्जाम का बेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें कौन राइट है कौन रॉन्ग है, सब अपने अपने आप को राइट बोलते हैं बेटा। तो मैं बोल रहा हूं कि इस कंफ्यूजन में नहीं जाना कौन राइट कौन रॉन्ग। आप देख लो जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करो क्या कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बना है, और अगर ऑप्शन बना है तो आपके वहां पे उन्होंने क्या सही माना है, आप समझे कि नहीं समझे। क्योंकि भाई ये जो एग्जाम है बेटा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोग राइट करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम राइट कर रहे हैं, कोई एसएससी एग्जाम राइट कर रहा है, कोई ये नहीं। तो आप देख लो आपके आयोग ने क्या माना है बेटा सही, क्योंकि सब लोग एक इस पे लड़ेगा एक इस पे लड़ेगा, तो हम लड़ते लड़ते बेटा कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। तो हमें ये देख लेना बेटा वहां पे कौन सा होगा। बट अगर मेरा वो मानेगी तो अगर हम इमेज बना के देख रहे हैं तो ये बेटा मेरा आंसर तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे ये मेरा आंसर 705 भी हम मान सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है भाई कौन किसके ऊपर काम करेगा। तो मैं बोलूंगा एक बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि अब एग्जामिनर इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन बनाएगा जहां पे दोनों ऑप्शन देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर ये डाउट क्लियर हो गया हो कि बेटा 1730 है 1830 है 1790 है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं।